पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और उसकी जीडीपी पूरे विश्व में सर्वाधिक है। आप देख लीजिए ना उस समय की जीडीपी क्या है। इतना संपन्न देश, इसको अगर ये, और उसके पीछे जब मैं देखता हूं तो उसने कहा कि मैं ये मानता हूं इनकी सांस्कृतिक चेतना इनका मेरुदंड है। अगर इनको गुलाम बनाए रखना है तो इनके सांस्कृतिक चेतना रूपी मेरुदंड को ध्वस्त करना होगा, उसे तोड़ना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। दूसरा, इनकी जो अर्थव्यवस्था है, जो आत्मनिर्भरता है, इसको समाप्त करना होगा। ये दो आधार पर उसने जो लिखा, जो डॉक्यूमेंट तैयार किया, वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, आप देख सकते हो उसको। उस डॉक्यूमेंट के आधार पर ब्रिटेन सरकार ने भारत के लिए नीतियां निर्धारित की और सबसे पहला, हाँ उसमें एक और चीज थी कि यहाँ के गुरुकुल ये संस्कार के केंद्र है, पूरे समाज को जोड़ते हैं। और ये गुरुकुल समाप्त किए बगैर हम चाहें कि इनके अंदर कोई भी वैमनस्य पैदा करें आपस में, नहीं कर सकते। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? गुरुकुल बंद करने पड़ेंगे, प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, संस्कृत पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, इनकी शिक्षा पद्धति पूरी तरह बदलनी पड़ेगी, अंग्रेजी में लाना पड़ेगा और इनके अर्थतंत्र को पूरी तरह समाप्त करना पड़ेगा। उन्होंने वही किया। फिर उन्होंने मैक्स मूलर को बुलाया। उन्होंने कहा कि यहाँ के जो शास्त्र हैं, संस्कृत का विद्वान था, वो जर्मनी से पहुंचा था ब्रिटेन, उससे कहा कि तुम यहाँ के जितने भी संस्कृत के ग्रंथ हैं जो इनके वैचारिक आधार हैं, उनमें कुछ प्रक्षेपण करो, उनमें प्रक्षेपण करो। कुछ इतिहासकारों को बुलाए। बटलर नाम का व्यक्ति आया, उसने इतिहास में घालमेल की। हर्बर्ट बटलर वो आया, उसने यहाँ के इतिहास को पूरी तरह अपने हाथ में लिया और यहाँ के सारे इतिहास को बदलने का काम किया। क्या पढ़ाया जाए, क्या ना पढ़ाया जाए, वो तैयारी की उसने। एक और आया, फादर कामिल मुल्के, उसको भी इसी काम के लिए बुलाया गया था। वही बहुत विद्वान था। लेकिन जैसे ही वो आया, उसने राम को ध्वस्त करने का प्रयत्न किया, इसीलिए लगाया गया, लेकिन वो स्वयं ध्वस्त हो गए और वो राम का भक्त बन गया, यहां की सांस्कृतिक चेतना का भक्त बन गया। मुझे याद है जब मैं वर्ण व्यवस्था की मौलिक अवधारणा और विकृति करके पुस्तक का लेखन कर रहा था, उस समय मैंने कुरान पढ़ने के लिए और बाइबल पढ़ने के लिए कुछ लोगों को लगा रखा था, मुझे टीच करने के लिए। तो हमारे जो पीला गिरजाघर है, उसके पादरी मुझे पढ़ाने के लिए आते थे, मुझे बताते थे कि गुरु इसमें बाइबल में क्या लिखा है। तो जब मैं चर्चा करने लगा, उनसे बातचीत करता था, तो कुछ दिन में बोले, कहने लगे ऐसा लगता है कि आप तो मुझे ही परिवर्तित कर देंगे, इसलिए आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, आप वापस जाना। और उन्होंने 15 दिन बाद पढ़ाना बंद कर दिया। ऐसे ही कुछ फादर कामिल मुल्के के साथ हुआ होगा, कोई न कोई उसे ऐसा मिल गया कि फादर कामिल मुल्के पूरी तरह राम के भक्त हो गए। तो कुल मिलाकर के ये चेतना कहां से खत्म हुई, ये हमको ध्यान देना होगा। और इसीलिए जब ये विषय आया मेरे सामने, अब आप आश्चर्य करेंगे, प्रतिहार काल को मैं नहीं जानता, मैं कोई इतिहासकार नहीं हूं, लेकिन इसके बाद भी हमारा जो गौरवशाली अतीत है, उसके संबंध में मैं संवेदनशील हूं। और मैं ये चाहता हूं कि नई पीढ़ी को जब तक आप गौरवशाली अतीत स्मरण नहीं कराओगे, तब तक नई पीढ़ी की रचना को जो आप चाहते हो नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये जो